इंडिविजुअल नेता के ऊपर ही वोट पड़ेगा। किसी पार्टी विशेष पर, जात विशेष पर, धर्म विशेष पर कोई वोट नहीं पड़ेगा। झारखंड में दो ही लोगों का नाम है, एक निशिकांत दुबे, एक अनंत ओझा, जिसको विकास पुरुष के रूप में गिना जाता है। एक कोई राजा जी हैं जो 5 साल में एक बार आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, फिर चले जाते हैं। लोग उनको जानता भी नहीं है। हिंदू मुसलमान तो वो करते हैं, लेकिन सरकार इस बार बीजेपी की बनेगा। यहाँ का विधायक अनंत ओझा ही बनेगा। ये अब की विधानसभा जो है सो 2014 की तरह कंपटीशन है। झारखंड चुनाव को लेकर के आज हम राजमहल विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ जहाँ बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक पर भरोसा जताया है, अनंत कुमार ओझा को यहाँ से एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं जेएमएम के तरफ से यहाँ एमटी राजा चुनावी मैदान में। इस वक्त हम साहिबगंज जिले में हैं और साहिबगंज जिले का ये विवेकानंद चौक है। चुनावी मिजाज क्या है, जनता किसके साथ खड़ी है, वो जानने की कोशिश आज हम करेंगे कि आखिर राजमहल विधानसभा क्षेत्र का मूड जनता का क्या कह रहा है, लोग किसके फेवर में हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर मुकाबला किसके बीच हो रहा है। और ये विवेकानंद चौक जहाँ पर चाय की चुस्की के साथ लोग अपने जीवन की शुरुआत भी करते हैं यहाँ से, और हर दिन जो है यहाँ पे मजमा लगता है और यहीं से राजनीति की बातचीत भी चलती है। विवेकानंद चौक है, कुछ लोग यहाँ पर हैं, यहाँ स्थानीय, उनसे सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रकेत राय। क्या इस बार राजमहल विधानसभा, क्योंकि यहाँ से सिटिंग विधायक अनंत कुमार ओझा पर फिर से बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है, उन्हें फिर से टिकट दिया गया, एमटी राजा जेएमएम से उम्मीदवार है यहाँ पे, कैसे देख रहे हैं यहाँ का मुकाबला? देखिए, पार्टी वाइज मुकाबला हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम लोग विकास के नाम पर जो राजमहल क्षेत्र का आज से 10 साल जो स्थिति था, रोड का, कम्युनिकेशन का जो भी स्थिति था, आज बहुत सुधार हुआ है। उसमें गंगा पुल बन रहा है, सारा चीज है। इसमें इंडिविजुअल नेता के ऊपर ही वोट पड़ेगा। किसी पार्टी विशेष पर, जात विशेष पर, धर्म विशेष पर कोई वोट नहीं पड़ेगा। कहीं कि यहाँ शांति है, पहले यहाँ क्राइम का अड्डा हुआ करता था, बहुत सारा फैक्टर है और उस फैक्टर पे जनता एकजुट है। 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, दोनों चुनाव अनंत कुमार ओझा ने यहाँ से जीता था। विकास कैसा हुआ आपके क्षेत्र में, कितना काम हुआ? जो यहाँ के जेएमएम के जो उम्मीदवार हैं ये दावा करते हैं कि यहाँ अगर वो जीतते हैं तो और भी बदलाव होगा। बदलाव पहले हुआ? देखिए, जेएमएम के यहाँ से एमपी हैं पिछले 15 साल से, और क्या उन्होंने विकास किया है हम लोग आज तक देखे नहीं है। पूरे राजमहल एरिया में घूम जाइए, राजमहल से एमपी हैं जेएमएम के, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है डेवलपमेंट में। जो भी कंट्रीब्यूशन है यहाँ सिटिंग एमएलए जो हैं, जैसे भी लड़के झगड़ के देखते हैं हम लोग, और हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन जो देखते हैं उस आधार पे हम लोग कहते हैं कि ओझा जी का हर एक वर्ग में बहुत अच्छा पकड़ है, बहुत जगह हर एक वर्ग का सम्मान किए हैं, हर एक वर्ग का काम किए हैं। झारखंड में एक मुद्दा, आपसे बात करते हैं, झारखंड में एक मुद्दा बहुत ज्यादा इस बार फैक्टर में आया है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने का। ये मुद्दा इस बार बहुत ज्यादा गरमाया, झारखंड में चुनाव भी हो रहा है, ये मुद्दा कैसे आप देख रहे हैं? वो मुद्दा तो है ही, बट सबसे बड़ा जो मुद्दा है स्थानीय मुद्दा, जिसको हम लोग कहते हैं कि सरकार आते रहता है, जाते रहता है, पार्टी आती रहती है, जाती रहती है। सबके दादाजी यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, सबके दादाजी कांग्रेसी थे, क्योंकि उस समय बीजेपी था नहीं। बीजेपी 1980 में बना है, तो सबके दादा परदादा 84 में बना है, सबके दादा परदादा कांग्रेसी थे। लोकल जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी के गवर्नमेंट में हुआ है कि हम लोगों को पुल मिला है, ये पुल बहुत बड़ा विकास का कारण बनेगा। दूसरा, बहुत एक बंदरगाह मिला है, तो ये कुछ मतलब जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है वो बीजेपी के ही गवर्नमेंट में मिला। मेधा डेयरी बना यहाँ पर, 3 बड़ा चीज हुआ। इसी कंस्टिट्यूएंसी से जेएमएम का मुख्यमंत्री है, क्या कर दिए? साहिबगंज ही जिला है जहाँ के जेएमएम के मुख्यमंत्री हैं, अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए कौन सा एक बड़ा प्रोजेक्ट ला दिए? 5 साल से मुख्यमंत्री यहीं पर हैं, कहीं और रोजगार तो देना बात की बात है, यहाँ क्यों नहीं दे दिए वो रोजगार? यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिला? यहाँ के युवाओं को मुख्यमंत्री का कंस्टिट्यूएंसी होने का कोई फायदा नहीं। वहाँ भाजपा का विधायक होने का, एक विधायक का जितना लिमिटेड रीच होता है, उस रीच में अपने रीच से बहुत अच्छा काम किए। इतना बड़ा पुल लाए जिसमें नितिन गडकरी आए, और बहुत बड़ा योगदान है विधायक का। मेधा डेयरी में योगदान है विधायक का, बंदरगाह में योगदान है विधायक का, और ट्रेन का मांग में विधायक का योगदान है। और विधायक यहाँ से अच्छी ट्रेनें यहाँ से रुक रही हैं, अच्छी ट्रेनें, लोग यहाँ से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं।
झारखंड में दो ही लोगों का नाम है, एक निशिकांत दुबे, एक अनंत ओझा, जिसको विकास पुरुष के रूप में गिना जाता है। और इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। एक कोई राजा जी हैं जो 5 साल में एक बार आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, फिर चले जाते हैं। लोग उनको जानता भी नहीं है। हिंदू मुसलमान तो वो करते हैं, हम नहीं करते हैं। 5 साल किसी भी आप जनता से पूछ के देखिए कि कहाँ है राजा जी या रानी जी, कहाँ है 5 साल। आप चुनाव लड़ते समय केवल आ जाते हैं, 10 दिन के लिए प्रकट हो जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। आप 4 बार से चुनाव लड़ रहे हैं। ये एकमात्र एमएलए है झारखंड का, पूरे संथाल परगना का 4 कदम पे कार्यालय है। 10 घंटा कार्यालय खुला रहता है, सबके लिए खुला रहता है। किसी भी पार्टी का आदमी आए, किसी भी पार्टी का वोटर आए, ये कार्यालय खुला हुआ है। और कोई यह नहीं कह सकता है कि अनंत ओझा ने काम नहीं किया। व्यक्तिगत तौर पर पार्टी स्तर पर केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी आने वाला है, यहाँ बीजेपी रहेगा तो हम लोगों के लिए हमेशा कन्वीनियंट रहेगा। बीजेपी रहेगा नहीं रहेगा ये तो डिसाइडिंग है 23 नवंबर को, जब यहाँ पे काउंटिंग होगा। कुछ और बुजुर्ग लोग हमारे साथ हैं। क्या है माहौल इस बार राजमहल विधानसभा का? अनंत ओझा वर्सेस एमटी राजा, कौन आगे? यहाँ का माहौल ठीक है, समझे ना। यहाँ का विकास का जो है ना, जितना काम किए हैं सब ठीक किए हैं। और जो है सो अपना जो गरीब हो वो भी, उनको भी मदद करते हैं। शादी ब्याह जो भी किसी को पड़ जाता है गरीब का, उसको भी मदद करते हैं। और यहाँ का जो है जितना काम हुआ है विकास का, जैसे गंगा पुल बना, बंदरगाह बना है। और इसका बाद जो है आपका रोड शूड जो है सो हम देखे हैं कि राजमहल से लेकर रोड जो है सो बहुत अच्छा बना है। और दियरा क्षेत्र का जो है वहाँ भी लाइन बिजली दिए हैं, वहाँ भी विकास की बहुत किया है। जो कि थोड़ा पुल जो उन लोग का आने जाने का, पब्लिक का भी पुल अच्छा बना रहे हैं, बनेगा, है ना। बनाए हैं, फिर भी बनेगा, जीतेगा तो फिर बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है, सवाल ये है कि आप लोग लोग उम्मीदवार है जो 5 साल 4 कदम पे कार्यालय है, आप उसको भी कवर कीजिएगा। कार्यालय का दरवाजा रात को 10 बजे ही बंद होता है। बाकी और कौन सा उम्मीदवार है जिसका कार्यालय 24 घंटा खुला हुआ है, जो 24 घंटा लोगों के बीच में है, लोगों की समस्या सुन रहा है? ऐसा एक भी उम्मीदवार नहीं है जो इनके अगल बगल व्यक्तिगत तौर पर भी मैच करके दिखाए। पार्टी लेवल पर तो मैच करने के लिए कुछ है ही नहीं अब किसी के पास। एमटी राजा का एक बयान मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि एक बार भरोसा तो करे राजमहल की जनता, मैं विकास करूंगा। भरोसा किया आप पर, तभी तो आपको 80,000 70,000 वोट आया। आप 5 साल क्यों नहीं दिखते हैं क्षेत्र में? यहाँ खड़ा हुआ किसी आदमी से आप पूछ के दिखाइए कि 5 साल में कितने बार देखे हैं राजा जी को लोग? कोई पहचानता है? आपको 4 बार भरोसा किया गया। 70,000 80,000 वोट ऐसे ही नहीं आता है। हिंदू मुसलमान वो करके 70,000 वोट लेते आते हैं। अगर आप उम्मीदवार हैं तो आपको 5 साल जनता के बीच में मेहनत करना पड़ता है ना, क्यों नहीं किया आप एक बार भी बता दीजिए किसी भी आदमी से पूछ के कि एमटी राजा यहाँ पर आए 5 साल में, क्यों नहीं आए भाई? आप चुनाव के समय सीधे आते हैं 10 दिन के लिए, जीत का आशा लेकर आते हैं, हार के चले जाते हैं। यहाँ स्थानीय हैं, इन लोग से बात करके समझते हैं इस बार क्या है राजमहल। आप यहाँ के स्थानीय हैं, क्या है माहौल इस बार, कौन आगे दिख रहा है? अभी तो आनंद भैया जी देख रहे हैं। हाँ। क्या काम हुआ? आप लोग तो युवा हैं, युवाओं के लिए कुछ हुआ? यहाँ के विधायक ने किया कुछ युवाओं के लिए? बहुत चीज किए हैं युवाओं के लिए। कॉलेज खुलवा दिए मस्ती वाला, और बंदरगाह चालू करवा दिए, पुल बना रहे हैं, सब चीज मिल रहा है। हाँ सब चीज मिल रहा है। आप लोग क्या लग रहा है इस बार माहौल यहाँ का? हम लोग का माहौल एक नंबर लग रहा है, एक नंबर बोटामर, एक नंबर है भी। एकदम काम किया बहुत बढ़िया, 10 वर्ष के दरमियान में एक नंबर काम किया है। और नेता तो 1 पीस है, नेता एक नंबर नेता है हम लोग का। फिर से इसलिए बीजेपी ने टिकट दिया। फिर सब बीजेपी टिकट दिया, यही लेके टिकट दिया। मारा मारी खूब चला था। पक्ष में जो कैंडिडेट खड़े हैं उनका कहना है कि एक बार अगर मैं जीतता हूं तो जो विकास नहीं हुआ यहाँ में राजमहल या साहिबगंज जिले में वो करके दिखाएंगे। आपको लग रहा है उम्मीद? ना वैसे ही बोलता है विपक्ष वाला लोग। क्या बोलिएगा, विपक्ष वाला काम धंधा नहीं, बेगारी में ऐसे बकते रहता है, मतलब ऐसे ही फालतू ऐसे ही सब फालतू बोल रहा है। जाना दो, जो काम किया दूसरा करके दिखा दे तब मान लेंगे उसको। देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है माहौल क्या है सर यहाँ पे राजमहल में? क्या इस बार माहौल है? बीजेपी जेएमएम कौन आगे आपको दिख? अब जो विकास करेगा उसके लिए उसी को वोट दिया जाएगा। सिटिंग विधायक को टिकट फिर से बीजेपी ने दिया। काम हुआ आपके क्षेत्र में? हाँ हो तो रहा है काम हो रहा है। तब आप एकदम कंफर्म है, तभी तो चलिए बिल्कुल। देखिए बहुत सारी योजनाएं आई, बहुत सारी योजनाओं को लेकर बातचीत हुई, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात समझते हैं। क्या है विकास के बाद जो हो रहा है कि उन लोगों का कहना है कि एक बार अगर विधायक में बनता हूं तो विकास जो नहीं हुआ वो करेंगे विकास। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय कोरोना काल था कहाँ थे वो थे कहाँ? हमारे विधायक ने किट बांटते
एक एक गली पूरे कार्यकर्ता पूरे टीम बना करके सारे लोग को किट बांटते बांटते स्वयं जो है वो कोरोना में फंस के मकर जाल में फंस गए। और वो चाहते तो बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते थे, लेकिन वो अपने परिवार को छोड़ के रांची में अपने आवास में शिफ्ट हो गए और वहीं पर अपने इलाज कराएं और घर में रह करके ही। और उसी जगह जो है कौन ऐसा विधायक है, सारे विधायक जो है जेएमएम के जितना थे सारे विधायक लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए, लेकिन यही एक ऐसा विधायक था कि अपने आवास में जो है अपने इलाज कराए और ठीक है। और एक कोई ऐसा घर नहीं था, चाहे वो किसी का घर हो, कोई ये नहीं कि ये जो मुस्लिम घर है तो हमको किट नहीं देना है। एक एक घर पर जो है किट दिया गया। हम लोग खुद उसमें शामिल थे कोरोना काल में, इसलिए ये विकास पुरुष है। जो यहाँ एक सवाल आपसे है, झारखंड की राजनीति में चलते हैं, मैया सम्मान योजना की बात और हेमंत सोरेन उसे अपना ट्रम्प कार्ड बताते हैं। 1,000 रुपए महिलाओं को मिल रहा है, कैसा लग रहा है ये आप लोग मैया सम्मान योजना? क्योंकि महिलाओं से मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया, महिलाओं ने कहा पैसे आ नहीं रहे, क्या इसकी हकीकत है आप लोग? एकदम बिल्कुल हकीकत है। वो 2 महीना दिए हैं, उसके बाद बंद हो गया, और वो कभी नहीं दे पाएंगे अब, क्योंकि तू तो लूट के पैसे है ना। और हमारे भाजपा सरकार जब आएंगे तो हम लोग 2100 रुपया गोगी दीदी योजना में देंगे। हम लोग गोगी दीदी योजना पे महिलाएं आखिर कैसे करे भरोसा? आपको लग रहा है कि सरकार आएगा और महिलाएं अभी क्योंकि पैसा मिल रहा है तो वो भरोसा? बिल्कुल सरकार आएगी और ये हर महीना 11 तारीख को दी जाएगी, वो कभी भी बंद नहीं होगा। मोदी जी जो बोलते हैं वही करते हैं, मोदी जी का और ये मोदी जी की गारंटी है कि एक एक महिला को 2100 रुपया गो दीदी योजना में मिलेंगे सभी। और भी कुछ स्थानीय लोग हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है इस पर माहौल राजमहल बीजेपी आएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी। कैसे आएगी बीजेपी, जरा बताइए कैसे? योजना जो है हेमंत सरकार जी के द्वारा जो निकाला गया है, तो इनडायरेक्टली हुआ घूस देना। 1,000 रुपया घूस देना, वोट लेना है। ये वोट बैंक की राजनीति है। 1,000 रुपया चुनाव से पहले सबको देके ये हुआ क्या, ऐसे कैश नहीं दे रहे, ऐसे दे रहे, योजना के माध्यम से ये घूस हुआ वोटरों को लुभाने का। 5 साल से दिया क्यों नहीं मैया सम्मान योजना? पहले अभी मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, मैंने देखा कई पोस्टर्स लगाए गए हैं। उस पोस्टर में लिखा गया है 1,000 रुपए, उसे काट दिया गया, लिखा सरकार आएगी तो 2500 रुपए दिए जाएंगे। ये क्या, इसमें क्यों बदलाव किया? ये बदलाव इसलिए किया जा रहा है कि ताकि लोग इस बात से मतलब अनजान न रहे कि जो हेमंत सरकार 1,000 रुपया जो दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी से तो पहले से देते आ रही है। प्रधानमंत्री आवास दिया, घर दिया, शौचालय दिया, मुफ्त राशन दिया, सिलेंडर दिया, सारा चीज दे ही रहा है। दूसरी बात कि अभी जो इस तरह का बात आ रहा है, बताइए, विपक्ष जो चिल्ला रहा बोला था घुसपैठी नहीं है, घुसपैठी नहीं, अभी खुले मन से द्वारा जो है मतलब जो विपक्षियों के द्वारा ये घोषणा किया जा रहा है कि घुसपैठियों को 450 रुपया में सिलेंडर दिया जाएगा। ये तो अब एक्सेप्ट कर लिया ना, सिलेंडर का सब्सिडी। हाँ भाई, सब नहीं, मोदी जी नहीं, विपक्ष तो कह रहा था घुसपैठी नहीं है। तो घुसपैठी को तो खुले मन से मतलब जो बोला जा रहा है कि घुसपैठियों को भी 450 में सिलेंडर दिया जाएगा। ये तो बेवकूफ बनाने वाला बात हुआ ना जनता को, कि पहले बोल रहे हैं कि नहीं है और अभी आप दे रहे हैं सब्सिडी। किसको दे रहे हैं? घुसपैठी नहीं है तो सरकार बन जाए इसलिए ऐसा हो। हाँ, सरकार बनाने की वजह से। लेकिन अब जनता इस ढांचे में आने वाली नहीं है, और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत से सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक चीज कहना चाहेंगे, हमारे तरफ कोई अगर एक बार मुखिया बन जाता है ना, तो उसका घर का आदमी पैदल नहीं चलता है। यहाँ 2 टर्म विधायक हैं अनंत ओझा, और यही उनके पिताजी हैं जो आम जनता के तरह यहाँ घूमते हैं। इनको भी अपना काम होता है तो कार्यालय में आना पड़ता है। कोई परिवारवाद नहीं है, ये सबसे बड़ा उदाहरण दे रहे हैं कि कोई परिवारवाद नहीं है। मुखिया के पिताजी भी गाड़ी पर चलते हैं। कोई एक बार MLA बन जाता है तो उसके घर के लोग स्कॉर्पियो के नीचे उतरते ही नहीं है। इसी से आप प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या आपके सामने है, ये देख लीजिए। ये विधायक जी के पिताजी हैं और आम जनता के तरह यहाँ पर घूमते हैं। इनको भी काम होता है तो कार्यालय में जाकर अपना दरखास्त देना पड़ता है। देखिए, अनंत कुमार ओझा के पिता यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि ये आम लोगों की तरह ही सड़कों पर होते हैं। कुछ और इधर लोग हैं, उनसे समझते हैं क्या है राजमहल का इस बार मूड, जनता किधर है, JMM या बीजेपी? त्रिकोणीय है यहाँ, त्रिकोणीय है। हाँ, सुनील यादव JMM बीजेपी। कौन? आप तो यहाँ के स्थानीय हैं, कोई तो आगे दिखता होगा तीनों में? कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल। नहीं, वोटिंग के दिन जाना है, वोट गिरा देना है, उसके बाद जो होगा। किन मुद्दों पे इस बार वोट कीजिएगा? बस वही महंगाई, बेरोजगारी कमा नहीं JMM की सरकार में? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, किसी का सरकार में नहीं कमा, ना मोदी ना हेमंत सोरेन, ना किसी का नहीं।
हम यहाँ से जब रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय का महंगाई और अब का महंगाई में कुछ अंतर? दिन तो बढ़ोतरी होता ही है, हर चीज में बढ़ोतरी होता है, इसमें भी लेकिन लगाम लगाना चाहिए, लेकिन लगाम तो लगा नहीं महंगाई पे, और कुछ नहीं। बेरोजगार चाहते हैं कि महंगाई थोड़ा कम हो, लोग थोड़ा सस्ते दाम पे सब खरीदे, प्याज आलू के दाम हाँ, हर चीज का, हर चीज जो जीवन से जुड़ा हुआ चीज है, हर चीज सस्ता होना चाहिए, और क्या। और यहाँ कोई काल कारखाना भी होना जरूरी है कि 5,000 आदमी खट सके उसमें। जैसे अभी फुटपाथ पे दुकान सब है, इसमें भी अगर रेल से ले लिया जाएगा तो इसमें भी बन सकता है। मतलब ऑप्शन बहुत है लेकिन कमी है इम्प्लीमेंट कैसे? हाँ हाँ हाँ, ये है राजमहल की जनता और ये भी जानना जरूरी है कि आखिर मूड क्या है यहाँ के लोगों का। क्या लग रहा है इस बार माहौल यहाँ पे, जेएमएम वर्सेस बीजेपी या त्रिकोणीय है मुकाबला? तो हमको तो जेएमएम लग रहा है। जेएमएम जी, कैसे लग रहा है जेएमएम? ऐसा ही लग रहा है जैसा कि माहौल लोग सुनने के आ रहा है, तो ऐसा माहौल लग रहा है। कुछ तो हेमंत सोरेन सरकार का आपको भा रहा होगा, इसलिए आप कह रहे हैं कि जेएमएम आगे है। हाँ, क्या लग रहा है? तो क्या कहना, क्या तो जनता योजनाएं कितना सफल है उनके सरकार की? सरकार की योजनाएं जो है तो सफल है, जो है सामने है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। या सम्मान योजना में महिलाओं को मिल रहा है पैसा? हाँ, कुछ मिला है, कुछ नहीं भी घर मिला। की महिलाओं को मिला? ना, हम लोग के घर का महिला को नहीं मिला, इसलिए कहना मुश्किल। बीजेपी भी कह रही है कि अगर फिर से सरकार में आती है तो गोगो दीदी योजना के तहत 1,000 रुपए 2,100 रुपए महिलाओं को दिए। हाँ, दिया जाएगा। बीजेपी के आगे आपको अब तक लग रहा है जेएमएम आगे है? ना, बीजेपी भी आगे है, ऐसा नहीं, जेएमएम 50-50 चांस। दोनों के टक्कर है। और निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, सुनील यादव, हाँ, वो भी आगे लग रहे हैं। नहीं, जो है तो हम लोग का यही लोगों को में लग रहा है बस। चलिए देखिए, टक्कर है, कांटे की नेक टू नेक फाइट होगा। यहाँ पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को वोटिंग है, परिणाम है, आना है। क्या होगा उस दिन, ये तो 23 तारीख को डिसाइडिंग होगा वो दिन, किसकी सरकार आखिर आ रही है। चाय गर्मा गर्म बन रहा, लेकिन अब ठंड भी धीरे धीरे राजमहल के इलाकों में फैल रहा। यहाँ के एक शख्स हैं, चाय बना रहे हैं। माहौल क्या है इस बार राजमहल का? जय श्री राम। माहौल बीजेपी क्या? बीजेपी है। जेएमएम कैसे पीछे? जेएमएम क्यों नहीं? बीजेपी रहेगा। बीजेपी कैसे? कुछ काम वाम हुआ आप लोगों को, कुछ मिला फायदा? स्थानीय विधायक रघुवर दास काम किया, रघुवर दास 5 साल पूरा काम किया। स्थानीय विधायक की बात बताइए, वो अनंत ओझा ने काम किया है? हाँ, बहुत काम किया। पुल मिला आप लोग को? अरे गंगा पुल है, बंदरगाह है, रोड है, आज ग्रिड जो है लाइन जो देख रहे हैं उसी का देन है, पुल उसका देन है, ग्रिड देन उसका है। लग रहा है एक बार फिर से विधायक बन जाएंगे? निश्चित बनेंगे वो। और झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार कैसा सरकार? वो भी काम अच्छा किया है, काम खराब वो नहीं किया है, लेकिन सरकार इस बार बीजेपी बनेगा। यहाँ के विधायक अनंत ओझा ही बनेगा। अनंत ओझा बनेंगे, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। भले ही जेएमएम और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, लेकिन यहाँ का मूड जो है बीजेपी की ओर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। आपको कैसा लग रहा है इस बार राजमहल में 20 नवंबर को किन मुद्दों पे वोट? बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है निश्चित तौर पे, क्योंकि जेएमएम का कुछ इस बार जो है ना, कुछ समस्या खड़ा किया है स्टूडेंट लोग के साथ। जो एग्ज़ाम हुई है उसमें बहुत ही पारदर्शिता नहीं हुई है। बार बार जो है कि स्टूडेंट के लोग के लिए समस्या खड़ा हो गया है। एक एग्ज़ाम को 4 बार 5 बार भी क्लियर नहीं हुआ है, उसमें भी नाराज़गी है और कुछ चेंजिंग होना ज़रूरी है। चेंजिंग होना चाहिए, लेकिन काम कैसा रहा यहाँ पे? 3 टर्म से यहाँ विधायक है अनंत ओझा, आपके मोहल्लों में, गली में। ठीक है, उनका बहुत बढ़िया रहा है, बढ़िया रहा, योगदान बहुत अच्छा रहा है उनका। जेएमएम का भी ये दावा है कि भाई एक बार माल क्षेत्र के लिए बेहतर किए हैं बीजेपी। हाँ जी जी जी। तो इस बार लग रहा है झारखंड में सरकार बदलेगी। हाँ हाँ, निश्चित तौर पे। ये राजमहल का विवेकानंद चौक है और यहाँ पर कई लोग और हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार माहौल यहाँ का? माहौल तो अब इलेक्शन हो जाएगा, गिनती होगा तबे न मालूम चलेगा। कोई तो लगता होगा जो काम किया उन्होंने वो आगे हैं। कोई क्या लगता है, हम क्या बता सकते हैं डायरेक्टली, तो किसी के मन के बात तो हम की बात मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ। मैंने ये पूछा कि जब आप 20 नवंबर को वोट करने जाइएगा तो क्या मुद्दे रहेंगे वोटिंग के इस बार? वोटिंग के मुद्दे, राजमहल विधानसभा में आपका कितना विकास हो पाया अब तक? देखिए विकास का बात है तो साहेबगंज जिला तो शुरू से ही विकास किया हुआ है।
राजमहल क्षेत्र मतलब कि लोकसभा में भी नंबर 1 क्षेत्र, गिनती यहीं से शुरू होता है हमको जहाँ तक अनुमान है। कुछ बदलाव लग रहा है राजमहल में, कुछ 23 नवंबर को कुछ बदलाव होगा? अब बदलाव उम्मीद है बदलाव? में तो भगवान जानते होंगे और आप पत्रकार बंधु जानते होंगे। हम भी नहीं जानते, हम भी इंतजार कर रहे हैं 23 तारीख का। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिन बंधु यादव है। क्या आपको लग रहा है इस बार राजमहल विधानसभा? ये अब की विधानसभा जो है सो 2014 की तरह कंपटीशन है। 2014 में तो अनंत ओझा यहाँ से चुनकर उसी तरह की कंपटीशन है। हाँ, ये किसी को हम नहीं कह सकते हैं कि यही आगे है। ये हेमंत सोरेन की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के जिस तरह बयान दे रही है, हालांकि अमित शाह आज भी आए थे दुमका, उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने की बात कही। ये सब कैसा देख रहे हैं आप चुनाव के समय? देखिए, ये जो है बांग्लादेशी की बात जो हो रही है वो हम तो कहीं से मैंने सट ही नहीं रहे हैं बांग्लादेशी के मैंने सीमांकन से। हम लोग तो कहीं भी सीमांकन में है ही नहीं, और उनकी जहाँ जहाँ अमित शाह की सरकार है वहाँ क्यों नहीं बांग्लादेशी रोकते हैं? वो तो उनका बॉर्डर का तो काम उनका है रोकने का। कोई भी स्टेट थोड़ा रोक सकता है, जब भी रोकेगा तो बॉर्डर रोकेगा। और हम लोग बांग्लादेशी के बारे में क्या कहें? चुनाव के पहले हम पोस्टर्स में देख रहे हैं कई योजनाओं का जिक्र हो रहा है कि ये योजनाएं कितना धरातल हैं, कितना महिलाएं इनसे सफल हो पा रही हैं। काम हुआ है और काम हो भी रहा है। हाँ, काम हुआ है, विकास हुआ है।